अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह इमरान की आयत नंबर 19 में फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक काबिल कबूल जो दीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अल्लाह को कोई भी दीन अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। आज के जुमे के खुतबे में इंशाअल्लाह हम देखेंगे और चंद बातें हम और आप गौर फ़िक्र करेंगे कि इर्तिदाद का एक फ़ितना, एक लहर उठ चुका है और काफ़ी तेज़ी से ये इर्तिदाद की लहर जो है ये चल रही है और कसीर तादाद में लोग मुर्तद भी हो रहे हैं और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं और जो भाई भी हैं हमारे, वो गैरों से यानी गैर मुस्लिमों से शादी ब्याह रचा रहे हैं। तो इसके क्या असबाब है, क्या इसके इलाज है और क्या वजूहात है, ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि इर्तिदाद के माने होता क्या है। इर्तिदाद के माने होता है फिर जाना, पलट जाना। और मुर्तद कहते हैं उस आदमी को जो इस्लाम में था और फिर बाद में इस्लाम से पलट गया, किसी और दूसरे मज़हब को या किसी और दूसरे धर्म को कबूल कर लिया, इसको कहेंगे मुर्तद। अब हो सकता है कि एक आदमी पैदाइशी मुसलमान हो और बाद में जाकर के उसने इस्लाम छोड़ दिया, वो भी मुर्तद है। या फिर कोई आदमी पैदाइशी मुसलमान ना हो, बाद में इस्लाम लेकर के आया और फिर आगे जाकर के इस्लाम को उसने छोड़ दिया, किसी दूसरे मज़हब को अपना लिया, वो भी मुर्तद है। लिहाजा दीन में अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामिक कंट्री है कहीं, और वहाँ पर अगर कोई गैर मुसलमान रह रहा है, उसको पूरी आज़ादी है, वो रह सकता है, लेकिन उसको जिजिया पे करना पड़ता है। जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, वैसे उनको जिजिया पे करना रहता है उनके सिक्योरिटी वगैरह के लिए। लेकिन देखिए इस्लाम में मुर्तद जो है वो इस्लाम में बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3019, और हदीस आपको कई जगह और भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, जो आदमी अपने दीन को बदल दे यानी मुर्तद हो जाए, फ़क़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो। लेकिन याद रहे ये इस्लामिक कंट्री में लागू होगा, वो भी जब हाकिम होगा और फैसला करने वाला हाकिम होगा, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। पता ये चला कि ये जो इर्तिदाद का फितना है, ये जो मुर्तद लोग हो रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है, इस्लाम को कितना नापसंदीदा ये चीज़ है कि एक काफिर तो कुफ्र में रह करके रह बसर कर सकता है ज़िंदगी को, लेकिन एक आदमी अगर मुर्तद हो जाए तो क्या इस्लाम कहता है ये बर्दाश्त नहीं है। क्यों? इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो काबिल कबूल दीन है मेरे भाई वो इस्लाम है। क्यों? इस्लाम दीन रहमत है और ये दीन रहमत जिसके नसीब में है वो बड़ा खुश नसीब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कौन किसका क्या लगता है, किससे किसकी क्या रिश्तेदारी है, अल्लाह को इसको ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर किसी चीज़ की परवाह है तो वो क्या है? वैसे ईमान की जिसमें शिर्क की मिलावट नहीं है। आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले रसूल हैं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे हैं जो कुफ्र की मौत मर रहे हैं और नूह अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह इसको बचा ले। तो अल्लाह ने क्या कहा? नूह अलैहिस्सलाम आप उस ताल्लुक से क्यों सवाल करते हैं, इसका आपको इल्म नहीं है। यानी नूह का बेटा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन हालत कुफ्र में मर रहा है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो मेरे पहले रसूल का बेटा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा कि मेरे खलील हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितनी कुर्बानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन उनका बाप आज़र है, कुफ्र में मर रहा है। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि मेरे खलील इब्राहीम का बाप है, कोई परवाह नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल देगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, शाफ़ी महशर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अपने सगे चचा अबू तालिब, नबी कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चचा कान में पढ़ दीजिए कलमा। चचा ने इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 515 से आगे पढ़ते चले जाइए। आपने फरमाया जो जहन्नम में सबसे कम तर अज़ाब किसी को होगा वो किसको होगा? मेरे चचा अबू तालिब को होगा। आग की 2 जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिनके वजह से उनका सर खोल रहा होगा। यानी नबी के सगे चचा हैं। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है मेरे नबी का सगा चचा क्यों ना हो, कोई भी रहने दो, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। सिर्फ परवाह अल्लाह को ईमान की, अल्लाह को देखो ईमान की, इस्लाम की परवाह अल्लाह।
एक गरीब का बच्चा हो, वो तौहीद पर हो, इस्लाम लेकर के, तौहीद लेकर के अल्लाह के सामने क़यामत के दिन आएगा, काबिल कबूल है। वहीं पर अगर इब्राहिम के बाप कुफ्र में की हालत में अल्लाह के सामने पहुंचेंगे, अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। फिरौन दुनिया का जालिम बादशाह है, रब होने का खुद को दावा करता है, ना रब को मुलाला कहता है मैं रब हूं। देखिए, लेकिन दिलो दिल जानता था कि रब तो अल्लाह ताला है। एक ऐसा आदमी जो दुनिया को ये दावत दे रहा है कि दुनिया के लोगों रब मैं हूं। आप देखिए, उसकी बीवी है हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, काफिर की बीवी है, ऐसे आदमी की बीवी जो रब होने का दावा कर रहा है लेकिन ईमान वाली है, अल्लाह को बहुत प्यारी है वो, अल्लाहु अकबर, जन्नती है। तो कौन किसका क्या लग रहा है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं, परवाह सिर्फ ईमान की, तौहीद की, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह को पा गया, जिसके किस्मत में पैदाइशी मिला या फिर आगे जाकर के उसको मिला, वो आदमी बड़ा ही खुश नसीब है मेरे भाइयों, याद रखिए आप। और आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद की जो नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है, हम में से अक्सर लोग नहीं जानते, तौहीद की नेमत को नहीं पहचानते। तौहीद क्या है जानते आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह ताला बुलाएगा, उसे कहेगा आज तो तेरे लिए अजाब लिख दिया गया है ना, आज तो तू जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे ये बता, अगर ये जो पूरी धरती है मेरी, कितनी बड़ी धरती है अल्लाह की, ये ज़मीन अल्लाह की कितनी बड़ी है, कोई अंदाज़ा लगा सकता है? नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे ये जो मेरी ज़मीन है, मैं इस ज़मीन को पूरे का पूरा सोने का बना देता हूँ। अल्लाह ताला बना सकता है? अल्लाह उसको कहेगा ये ले, और क्या तू आज निजात पाने के लिए बतौर फिदिया सोना में दे देगा? यानी आपको पता है लोग इस्लाम छोड़ते क्यों हैं? कई वजूहात हैं, उसमें एक वजह है माल, माल की लालच, पोजीशन, औहदा, लाइमलाइट में रहना, आज की मीडिया का आपको सर आंखों पर बिठा देना, ये इस्लाम में को छोड़ने के बहुत बड़ी, जबकि जानते हैं लोग इस्लाम की हकानियत क्या है। क्यों? इससे पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, लाइफ आसानी से गुजरेगी, लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, आपको तमाम तरीके के सरकार प्रोटोकॉल देंगे। क्यों? इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये इस्लाम की खूबी है भाइयों, और ये सिर्फ इस्लाम ही की खूबी हो सकती है कि आज से नहीं, एक कदीम ज़माने से लोग इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या क्या बातें बोली जाती हैं, सहाबा के ताल्लुक से जो तो आयरा गैरा नत्थु गैरा कल का आदमी आकर के जो कुछ बोल करके चला जाता है, सहाबियात के बारे में बोल के चला जाता है, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बोल के चला जाता है। लेकिन देखो, ये बातें अगर किसी और रिलीजन के ताल्लुक से होती तो अब तक वो रिलीजन जो है ना म्यूजियम में एक पीस बन चुका होता। चूंकि ये दीन हक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों इस्लाम की मुखालफत कोई कितनी क्यों ना कर ले, युरिदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कितनी भी मुखालफत क्यों ना कर ले कोई भी आदमी इस्लाम की, ये ऐसा नूर है कि नबी ने फरमाया ये घर घर में पहुंचेगा, और जहां तक रात जाती है, नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक रात जाती है लोगों वहां तक इस्लाम पहुंचेगा। तो इस्लाम को ना कोई रोक सका है, ना कोई कयामत की सुबह तक रोक सकेगा। जो इस्लाम में है वो खुश नसीब है, और जिसने इस्लाम को छोड़ा वो खसारे में गया है। तो इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा, जो छोड़ा वो गया, जो छोड़ रही है वो गया। वो खुद से अपने सर को दीवार पर मार रहे हैं ये लोग ऐसी तिजारत कर रहे हैं, दुनिया की ऐसी तिजारत कर रहे हैं जो उनको दुनिया और आखिरत में भी खसारे में देने वाला है। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल के एक आदमी, तारिक फतेह नाम का एक आदमी था, देख रहे थे आप किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ बोलता था इस्लाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कैंसर है, कैंसर की मौत मरा। जितना उठाना था उठा लिया तुमने फायदा, जितना लाइमलाइट पैसे कमाना मीडिया में चाहते तो, फोकस में आना चाहते तुम आ गए। अब क्या? अब इंतकाल कर गए, किसके पास जाओगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह की तरफ पलट के जाने वाले। क्या जवाब देगा अपने रब को? और क्या हालात हो रहे होंगे उसके साथ। बरज़खी जिंदगी का हमको और आपको यकीन है, यकीन है इस बात पर। क़यामत का हमें यकीन है। क्या उसके साथ सोचिए हादसात गुजर रहे होंगे। क्यों? इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला। अल्लाह, इस्लाम में कोई ज़बर नहीं, ला इकराह फिद्दीन,
कोई ज़बर नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हम किसी को गन पॉइंट पे सटा करके इस्लाम कबूल करेंगे, नहीं। इस्लाम में कभी ऐसा था, न है, न रहेगा। हक्कानियत इस्लाम की पेश की जाएगी, जिसको अच्छा लगेगा वो कबूल करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगे वो कबूल नहीं करेगा। लेकिन भाइयों, ये दीन रहमत जिसको मिला कामयाब हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को कहेगा, ले पूरी दुनिया मैंने सोने की बना दी है, ये पूरी ज़मीन, इसी सोने माल दौलत के लिए तूने ना ये सब फिदिया ना, क्या इसको फिदिया के बतौर फिदिया देकर के आज छूटना चाहेगा? अल्लाह को कहेगा, अल्लाह आज लोग 10 ग्राम 20 ग्राम 1 किलो 2 किलो सोना के लिए देखिए कितना कुछ कर रहे हैं ना, ये ना हो रहा है। पूरी ज़मीन सोने की बना दी गई है, बतौर फिदिया दे दिया और बच जा। वो कहेगा बंदा कि अल्लाह मैं बतौर फिदिया इसको देता हूँ। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? कहेगा नहीं मेरे बंदे, आज ये भी फिदिया कबूल नहीं है। क्यों? इससे आसान मैंने तुझको एक काम करने को आता दुनिया में, क्या मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह अकबर, तू शरीक करके आ गया है, ये भी फिदिया काबिल कबूल नहीं है। ये इसलिए मेरे भाइयों, ये दीन रहमत आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तौहीद एक तरफ, मतलब समझे हदीस का, तौहीद एक तरफ, पूरी दुनिया अगर सोने की हो जाए और किसी को मिल जाए और किसी की जिंदगी में तौहीद, अल्लाह की कसम, तौहीद वाला बंदा अल्लाह के यहाँ बड़ा ही बाकदर है बिलमुकाबिल उस आदमी के जिसको पूरी दुनिया सोने की बना के दे देगी। तुम्हें तौहीद की अहमियत नहीं पता भाई? देख रहे आप, ये तौहीद की अहमियत है, ईमान की अहमियत कितनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। आपने फरमाया जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रहा, यानी दुनिया में जब तक रहा ला इलाहा इल्लल्लाह पे जीता रहा, बतौर इस्लाम में, बहालत इस्लाम में जीता रहा और तौहीद पर उसकी मौत हुई, आपने फरमाया ये इतना बेशकीमती तोहफा है लोगों, दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इस्लाम में ही रखे और इस्लाम की हालत में अल्लाह ताला में मौत दे। अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम, कितनी बड़ी नेमत है। हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी, 60 साल के हुए हैं, बूढ़े हो गए ना। हमारे यहाँ 60 साल के बूढ़े लोग हैं, देख रहे हैं ना आप, 60 साल के बूढ़े हो गए, तो अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। अल्लाहु अकबर। हकीम इब्न हिज़ाम, लेकिन बड़े अच्छे आदमी थे। बहालत कुफ्र में भी जब थे ना, तो बहुत नेक काम करते, सदका करते, खैरात करते, जिंदा बच्चियाँ जो जिनको दरगोश कर दिया था उनको बचाते थे जिंदा दफन होने से, उनको पाल पोस करके बड़ा करके उनका निकाह शादी ब्याह करते थे। बड़े खैर के काम करते थे, मिस्कीनों के, गरीबों के मदद आते। 60 साल के हो गए, अल्लाह ने इस्लाम से नवाजा दिया। अल्लाह अकबर। अब हकीम इब्न हिज़ाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में एक दिन बैठा हुआ था, कह रहा हूँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, मैंने सदका खैरात इतने अच्छे अच्छे काम किए, अगर ये काम मैं बहालत इस्लाम में, बहालत ईमान में करता तो अल्लाह ताला मुझे कितना अजर सवाब देता, लेकिन ये काम तो मैंने हालत कुफ्र में किए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला मुझे इसका कोई खैर और सवाब देगा, अजर देगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हकीम अल्लाह ताला तुझे इसका अजर और सवाब देगा। खुश हो गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुझे इसका क्या अजर और सवाब देगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हकीम अल्लाह ताला तेरी इस 60 साल ज़िंदगी से इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है इन सदका खैरात जो तू करता था, इन अमाल से, कि अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत से नवाज दिया। अल्लाह को देख रहे हो, 60 साल हो गए एक आदमी को अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इस्लाम लाने के लिए। सोचो ज़रा, हमें आपको इस्लाम मिला है मेरे भाइयों, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। जिसने इसकी कदर की वो जन्नत में गया, दुनिया आखिरत उसकी संवर गई। और जिसने दुनिया की थोड़े माल लालच मता के लिए, पोस्ट और औहदे के लिए, जिसने इस दीन को, दीन हक, दीन रहमत को छोड़ दिया, वो खसारे में हो गया। दलील क्या है? अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 कहते हैं 85 में, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर के आएगा अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं वह आदमी खसारे में जाएगा, उसके लिए खसारा है। इसकी दलील देखिए आप, सही बुखारी का हदीस देखते हैं, हदीस नंबर 3617। एक ईसाई इस्लाम लेकर के आया। अब तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन किसकी नीयत से इस्लाम लेकर आता है।
वो इस्लाम लेकर के आया, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई। इस्लाम लाने के बाद उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह बकरा, सूरह इमरान और कुरान मजीद की दीगर सूरतों को उसने सीखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी भी बन गया। बाज़ औक़ात वही भी लिखता था, लेकिन लालच, ओहदे की लालच, दुनिया की लालच, लाइमलाइट की लालच आ गई अंदर। अब उसने लोगों को क्या कहा पता है? कहा ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बताते हैं ना, ये तो मैंने इनको लिख के दिया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? ये जो नबी बतला रहे हैं ये मैंने नबी को लिख करके दिया है। नबी तो अपनी मर्जी थोड़ी कुछ बोलते हैं, ये मेरा लिखा हुआ है। ये जो तुम कुरान सुन रहे हो ये मैंने लिख के दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मुर्तद हो गया, अल्लाहु अकबर, फिर ईसाइयत में चला गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ प्रोपोगेंडा हुआ होगा उस वक्त। ईसाइयों ने, यहूदियों ने मिलकर प्रोपोगेंडा किया होगा, जैसे आज बाज़ लोग करते हैं, जैसे आज बाज़ मीडिया वाले लोग करते हैं प्रोपोगेंडा। ये करते रहेंगे, इनको कोई ना रोक सका है, ना क़यामत तक कोई रोकेगा। लेकिन दीन को भी ना कोई रोक सका है, ना क़यामत तक कोई रोकेगा। अल्लाह, ये दीन मेरे आपका किसी का मोहताज नहीं है। ये वो दीन है कि अगर हमारा रब्बुल आलमीन जो अर्श पर मुस्तवी है, अगर वो चाह ले, एक परिंदा हुदहुद के जरिए अल्लाह पूरे कबीले को बाशरफ इस्लाम बना देता है। अल्लाह नहीं है? अल्लाह, अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह जिससे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे काम ले ले। और दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हम गरीबों से, मिस्कीनों से, फ़कीरों से, हम गुनाहगारों से, हम बदकारों से भी अल्लाह ताला अपने दिन का कुछ काम ले ले। ये हमारी खुशनसीबी होगी, वरना अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं भाइयों। और ख़ास के हम जैसे बदअमाल वाले लोगों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक परिंदा काफ़ी था। वो रब है, जो चाहता है कर देता। अल्लाह को इंतकाल कर गया वो ईसाई। ईसाइयों ने कब्र खोद करके उसको कब्र में दफना दिया। सही बुखारी का हदीस है। सुबह में लोग आए, ईसाइयों ने देखा कि अरे कब्र से ज़मीन जो है, लाश बाहर पड़ी है। अब वो आपस में ईसाई जो है चिलगमगोई करने लगे। ये देखो, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का काम है। उसने हक जब बयान किया, इस्लाम के बारे में बताने लगा कि भाई इस्लाम तो कुछ भी नहीं, ये तो मैंने जो लिख के दिया वही है, तो क्या कहने लगा? इसीलिए देखो नबी के जो असहाब है उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए लाश को कब्र से बाहर निकाल दिया। चलो भाई, लाश को और कब्र के अंदर और गड्ढा करके रखा गया। दूसरे दिन आए, यही माजरा, फिर वही चिलगमगोई होने लगी। लेकिन हक हक होता है ना। जादू वो है जो सर चढ़ के बोले ना, हक तो हक है, हक को कौन दबाएगा, कितने दिन दबाओगे? और झूठ के बहुत ज्यादा दिन पैर नहीं होते हैं भाइयों, झूठ के पांव नहीं होते हैं। तीसरे दिन उसको दफनाया गया। जब तीसरे दिन फिर चौथी सुबह वो लौटे तो क्या दिख रहे हैं? और उन्होंने डीप कब्र को खोदा था, जमीन ने फेंक दिया। जमीन कबूल नहीं कर रही है लाश। कभी सुना है आपने ऐसा? जमीन कबूल नहीं कर रही है। क्यों? वो खसारे में चला गया जिसने इस्लाम को छोड़ा। जमीन रब्बुल आलमीन की है, हर चीज पर हुकूमत रब्बुल आलमीन की है। मेरे रब ने कहा, ऐ मेरी जमीन, इसको तू अपने गोद में नहीं लेगी। जमीन ने उसको अपने गोद में नहीं स्वीकार किया, बाहर फेंक दिया। वो ईसाई समझ गए, क्या समझ गए? कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का काम नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की कुदरत है। वो समझ गए कि फॉल्ट पर यही था। और क्या हुआ? अब उन्होंने आपस में डिस्कशन की, भाई क्या किया गया जाए, जितना ज़मीन खोदते हैं उतना ज़मीन बाहर फेंक दे रही है इसे। तो उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब सिंपल है भाई, ज़मीन इसको कबूल नहीं करने वाली तो क्या करोगे, ऐसे ही छोड़ दो। देखो दुनिया में इबरतनाक सज़ा देख लो, ज़मीन ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वो लाश ज़मीन पर ऐसी पड़ी रही, सड़ गई हुई, ख़त्म हो गया मामला। अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं आप क्या हुआ फिरौन की लाश के साथ? कौन नहीं जानता है? न ज़मीन ने, न पानी ने, किसी ने उसकी लाश को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। जो इस्लाम का ठेठा मजाक उड़ाए कोई बड़ी बात नहीं है भाइयों, घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिल, सूरह बकरा की आयत नंबर 212 है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमुल क़ियामति।
वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। ये जो काफिरों के लिए दुनिया है ना, ये बड़ी जीनत बना के दे दी गई है। ये ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जो हयात है, दुनिया की जिंदगी काफिरों को बड़ी ही ज़ेबो ज़ेब बना के दे दी गई है। माल दौलत धन इनको दे दिया गया है। वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, और ये ईमान वालों को देखते बड़े तंगदस्त किस्म के लोग हैं, इनको देख करके ये मजाक उड़ाते हैं इस्लाम को और ईमान वालों का। अल्लाह ने क्या कहा? वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा मेरे भाइयों, मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम इनसे काफी ऊपर होगे, आले दर्जे में होगे। और अल्लाह ताला तो जिसको चाहे बेहिसाब रोजी दे देता है, इसमें क्या बड़ी बात है। जिसको चाहे अल्लाह सल्तनत दे दे, जिससे चाहे अल्लाह सल्तनत को छीन ले, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे फकीर बना दे। ये रब्बुल आलमीन की ज़मीन है, जिसको चाहे जो कर दे। तो खसारा उठाने वाले दरअसल वो लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है मेरे भाइयों इर्तिदाद की, वो है ला इल्मी, इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं रखना। आप देखिए माशरे में घूमिए, आपको अक्सर और बेशतर मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो इस्लाम के बेसिक्स को भी नहीं जानते। हर आदमी आलिम फादिल जाके नहीं बन सकता ना, लेकिन आम आवाम कम से कम बेसिक जो इस्लाम की है, शिर्क क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, ये तो जान सकता है। दरगाहों पर शिर्क के अंदर शिर्क चल रहा है और दरगाहों के ऊपर झंडा क्या लगा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए ला इल्मी, देखिए झंडा लगा रहा है तौहीद का और नीचे सारा कार्यक्रम चल रहा है शिर्क का। अल्लाह, क्यों? ला इल्मी। जो जितने अक्सर हमारी जो बहनें हैं या जो भाई हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं MNCs में जॉब करने के लिए। इस्लाम का, दीन का नॉलेज नहीं है। अब्बा अम्मा कभी इस्लाम पढ़े नहीं, ना खुद से कभी दीन का नॉलेज जानने का जज्बा पैदा हुआ। जब वो MNCs में जाते हैं तो वहाँ पर मीडिया का ऑलरेडी इतना प्रोपोगेंडा है, इतना वीरुलेंट प्रोपोगेंडा है मीडिया का, ट्रिपल तलाक, हिजाब, टेररिज्म वगैरह वगैरह वगैरह, इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है मीडिया का कि कुछ लफ्ज़ जिहाद फलाना चिलाना ठिकाना सब चल रहा है। अब बेसिक नॉलेज होता नहीं, उसको ऐसा लगता है वाकई में हिजाब, जो एक लड़की को लगता है हिजाब वाकई में रुकावट है तरक्की में। लिहाजा इल्म ना होने की वजह से वो लोग इस्लाम को बुरा समझने लगते हैं और धीरे धीरे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं IT सेक्टर में, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है इस्लाम को लेकर। वो समझते हैं कि नहीं, अपना क्या भाई सेक्युलर रहने का है, यानी इतना ज़्यादा इस्लाम नहीं बोलने का है। अगर वक्त मिला तो जुमा पढ़ लेंगे। मैं आपको IT सेक्टर की बात बता रहा हूँ। वक्त मिला तो जुमा, 5 वक्त की नमाज तो तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि मैं IT सेक्टर में मैंने काम किया, मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। कई मेरे साथी हैं, मैं जानता हूँ, हालात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। 90% मुसलमान IT सेक्टर में आज ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं जिनको ये भी ज़रा ख्याल नहीं है कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने हम पर फ़र्द की है, नहीं पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊँ वल्लाही जुमा भी नहीं पढ़ते हैं। क्यों? छुट्टी नहीं मिलती है और इतनी जुर्रत नहीं है कि हम बोल सके अपने मैनेजर को भाई हमको जुमा के लिए छुट्टी चाहिए। माहौल कैसा है? माहौल डेली बम्बार्डमेंट, यार तुम्हारे दीन में ऐसा है। वो मजबूर हुआ था बोलने के लिए, नहीं नहीं मेरे ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो गलत है। देख रहे, एक आदमी को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई, तबीब ने कहा था उसको, हदीस में तबीब ने कहा उसको कि तुमको पानी इस्तेमाल नहीं करना है, डेंजर है तेरे लिए। एक आदमी से उसने पूछ लिया मुझे गुस्ल की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करूँ? कहा तुझे तो पाक होने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। उसको ये इल्म नहीं था कि मैं इसे ये बताऊं कि तुझे तयम्मुम करके भी तू पाकी हासिल कर सकता है अगर ऐसा मसला है तो। उसने कह दिया नहीं, तुझे पानी इस्तेमाल करना होगा, गुस्ल तुझको करना पड़ेगा अगर पाक होना है तो। क्या किया उसने? गुस्ल कर लिया, इंतकाल कर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात पहुंची, आपने फरमाया तूने उसको कत्ल कर दिया। देख रहे हैं आप कितनी बुरी चीज़ होती है, लाइल्मी किसी की जान ले सकती है लाइल्मी। तो कोई लाइल्मी की वजह से अपने दीन को छोड़ दे, ये क्या बड़ी बात है? कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है। लड़कियों का जॉब करना, हाँ मीडिया इसको बता रही है, लेकिन मीडिया वो रिपोर्ट नहीं बता रही है कि 15 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में 2010 की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो काफ़ी बढ़ गया है।
15 नवंबर 2010 टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश का पेपर है, सोमवार का दिन है, पेज नंबर 12 है, कटिंग होगा मेरे पास। छोटा सा एक आर्टिकल आता है, ये सब छोटा छोटा छपता, बड़ा नहीं छपता है, समझे ना, छोटा, ताकि कोई ध्यान भी नहीं दे। लिखा हुआ है उसमें, वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सर्वे कि 88%, ओ अल्लाह अकबर, 88% वुमेन, नॉट मुस्लिम वुमेन, 88% वुमेन वर्किंग इन IT सेक्टर हैव बीन फिजिकली हरास्ड। 88% औरतें जो IT सेक्टर में काम कर रही हैं, फिजिकली उनके बड़े मैनेजर ने या उनके किसी कलीग ने या उनके किसी बड़े पोस्ट वाले ने उनको फिजिकली हरास किया है। क्यों? सवाल उठता है कि इस्लाम में औरत पर फिजिकल फाइनेंशियल कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों मेरा और आपका घर वाला, हाँ क्यों हम लोग ऐसे आज हो गए कि अपनी बहन बेटियों को हम बाहर भेज रहे हैं? फिर आप बोलेंगे क्या इस्लाम में औरत का काम करना हराम है? भाई उलमा कहते हराम नहीं है, लेकिन शर्त है औरत के लिए काम करने की। शर्त क्या है? इस्लामिक माहौल होना चाहिए, वहां पर उसको अपने पर्दे की इजाजत हो, मर्दों से ज्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बेफजूल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कोई IT सेक्टर आज दुनिया में ऐसा मौजूद है? नहीं मौजूद है, क्योंकि मैं जानता हूं अंदर के हालात। घर का बेदी लंका ढाई जानते ना, मैं जानता हूं अंदर के हालात को। वीकेंड्स में पब और डिस्को जाना जरूरी है। ये लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर कहां से आया? मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, दिल्ली और बंबई में लिव इन रिलेशनशिप का इतना कल्चर नहीं जितना पटना में है जी। मैं ऐसी मुस्लिम फैमिलियों को जानता हूं जो बड़ा फक्र होकर ये कहते हैं कि मेरी बेटी फला IT कंपनी में दिल्ली में काम करती है और वो एक अपार्टमेंट में रहती है, और अपार्टमेंट में या तो गैर लड़के कुछ केरला वाले हैं, कुछ ये वाले उनके साथ रहते हैं, या फिर सामने वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। तो ये कभी देर आती है कॉलेज अपने काम से, तो ये उनको फ़ोन कर देती है कि ज़रा आप लोग खाना बना देंगे। देखो कितनी आसानी है। ये वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये एक औरत बयान कर रही अपनी मुसलमान लड़की के ताल्लुक से कि लड़की फोन कर देती है अपने पार्टनर्स को, लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर्स को। कौन सा ये दीन है? ये बताइए मुझे आप, ये क्यों होता है? वो दीन नहीं जानती है वो लड़कियां, वो मुस्लिम पहले दीन नहीं जानती हैं। हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सिखा दिया, लेकिन कबूर उस रब का तारुफ नहीं कराया जिस रब ने उसको दुनिया में भेजा। हमने कभी उन्हें A फॉर अल्लाह नहीं सिखाया। बेटी छोटी है, 7-8 साल की है, 5 साल की है, देखिए मुस्लिम बाप को देखिए, उसे हॉट पैंट और हाफ पैंट पहना के घूम रहा है। बच्ची है अभी, अल्लाह के बंदो बच्ची है वो। कब सिखाओगे उसे? कब बताओगे उसे? ये जो दरिंदे घूम रहे हैं आज समाज में, दरिंदे जो घूम रहे हैं, जिनकी नजर चील कौवों की जैसी है, जो मौके की तलाश में है कि वो तुम्हारी बहन बेटियों को नोच डाले, अपनी बिस्तरों की जीनत बना ले, वो तुम्हें नजर नहीं आता? कब समझेंगे हम लोग? हम समझते थे अरे ये तो किसी और के यहाँ हो रहा है। कभी तुमने दीमक को सुना है? दीमक को देखा है तुमने? दीमक जब किसी केवाड़ में लगता है ना किसी घर में, तो पूरे दीवार को साफ कर जाता है, पूरे खिड़की और पूरे डोर को साफ कर जाता है। जब तुम रियलाइज करते हो बाय द टाइम डोर बदलने का मौका आ जाता है। क्यों? अब उस डोर में इतनी सलाहियत भी नहीं है, खोखला कर चुका है वो कि उसको रिपेयर भी किया जाए। अब क्या कहते हैं भाई, दीमक ने बर्बाद कर दिया, अब डोर रिप्लेस करना पड़ेगा। बहन बेटी को रिप्लेस कर पाओगे? उसकी इज्जत को रिप्लेस कर पाओगे? उसकी इज्जत आबरू को वापस लौटा पाओगे? दुनिया के सबसे अमीन तरीन तुम आदमी क्यों ना हो, कोई आदमी इतना अमीर नहीं जो अपनी बहन बेटी की इज्जत और आबरू की वापस ला सके। डेक्कन, हैदराबाद से एक पेपर छपता है डेक्कन क्रॉनिकल, उसकी रिपोर्ट पढ़िए आप। हाँ, वो कहते हैं कि इंग्लैंड में सेक्स रजिस्टर, समझते सेक्स रजिस्टर क्या होता है? अभी ऐसे ऐसे वर्ड्स भी नहीं लो, क्या है सेक्स रजिस्टर? सेक्स रजिस्टर एक्ट्स द मैन ऑफ यूके, क्या माने इसका जानते हैं आप? सेक्स रजिस्टर के माने होता है 6 से 9 साल की, यानी 6 साल से ज़्यादा जो लड़कियां होती हैं, 9, 10, 8, 12, 14, वो लोग स्कूल में ही बिफोर पासिंग देयर 10th दे आर इम्प्रेग्नेटेड। अल्लाह, यानी 10वीं पास करने से पहले ही वो हामिला हो जाती हैं। और ऐसे स्कूल्स बेजाब्ता वेट नर्स रखते हैं। वेट नर्स समझते किसे कहते हैं?
वो वेट नर्स नहीं होती है जो आम हॉस्पिटलों में होती, नहीं, वो ट्रेंड होती है, वो नर्स नहीं होती, वो ट्रेंड होती है कि अगर ऐसा मामला स्कूल में पेश आ जाएगा तो हम उसको अवॉइड कर देंगे और ये बात स्कूल से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा हो रहा है इंडिया में। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में मैक्सिमम लड़कियां, मैक्सिमम इर्रेस्पेक्टिव वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बिफोर पासिंग देयर 10th, बोर्ड पास करने से कबल मेजॉरिटी जो स्कूल में लड़कियां होती हैं, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर वर्जिनिटी। जी, ये रिपोर्ट्स बतला रही है, ये होता नहीं है, होता है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों हमने आपने अपनी बहनों को जाने दिया है वहां जहां पर इस्लामिक माहौल नहीं है, इस्लामिक कल्चर नहीं है, जहां पर वो अपने हिजाब को मेंटेन नहीं कर सकते? क्यों जाने दिया? कहते हैं माजूर हो गए हम, हो भी कैसे नहीं, हो भी कैसे नहीं। ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि देखो देखो इस्लाम जो है सब्जुगेट करता औरतों को हिजाब में डाल करके। अब हम ही लोग क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, हिजाब नहीं कर बेटी। क्यों? हिजाब करेगी तो रोड पे जाएगी, चंद जो गैर जो है ना वो तुझे देख के कमेंट पास करेंगे, स्कूल कॉलेज में बैठना मुश्किल हो जाएगा। वो भी एक लड़की थी कर्नाटका की, मुस्कान नाम की। अब नाम लेने का तो मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरत कभी पड़ जाता है बतौरे, वो मिसाल नहीं है हमारे लिए, लेकिन बता रहा हूँ आपको। वो भी एक लड़की थी और देखो क्या करनामा उसने, अल्लाह ने उसे क्या करनामा करवाया है। वो भी एक मुसलमान बहन थी जिसको बाज लड़के टॉन्ट कर रहे थे। अल्लाह अकबर, क्या नारा लगाया था उसने, अल्लाह, और हिजाब में अल्लाह। लेकिन कहां से आता है ये दौलत, ये हिम्मत? ईमान की वजह से। क्यों जाने दिया हमने आपने? हाँ, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं कहता हूँ। आप बोलेंगे औरतों को पढ़ाई से रोक रहे हैं, कौन बोला पढ़ाई से रोक रहे हैं? मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस बना सके, नहीं है। शादी में देख लीजिए आप, हमारी शादियों में क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं, इतने भी लोग नहीं जो अपना स्कूल्स, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज बना सके, अपना मेडिकल कॉलेज, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज? इतने पैसे नहीं है किसी के पास, मुसलमानों के पास आज। क्या हमारे पास ऐसे इंतजामात नहीं? हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं। छोटे छोटे स्कर्ट पहना करके 9, 10, 12वीं की लड़कियों को हम बस स्टैंड पे लेकर के खड़े थे सुबह में, जब फजर भी नहीं हुई है। क्यों भाई? 25 साल के बाद वाली जिंदगी अच्छी हो जाए? नहीं, ये हर माँ बाप चाहता है 25 साल के बाद आने वाली मेरी बच्चे की जिंदगी, मेरे बेटे की जिंदगी सुधर जाए। हमने उसको ऐसे जगह पढ़ाया जहां पर उसने 14 से 15, 16 साल तक अपनी जिंदगी को गैरों के बीच में बसर किया। रसूल अकरम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। ऐ लोगों, एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा जरा देखो तुम किसको दोस्त बना रहे हो। वो उन्हीं बीच में रहा जिन स्कूलों में हवन कराया जा रहा है, जिन स्कूलों में प्रेयर कराया जा रहा है, जिन स्कूलों में ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह बताया जा रहा है, जिन स्कूलों में स्कर्ट्स पहनाया जा रहा है, जिन स्कूलों में लड़के लड़की साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, एक बेंच पर पढ़ रहे हैं, जहां पर कोई पर्दा नहीं, कोई एहतियात नहीं, कोई बाइफरकेशन नहीं, और लड़के लड़के बाहर निकल के जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, स्कूल के बिल्डिंग में, कैंपस में अलग अलग हरकत पेश आज हो रहे हैं। कौन बोलेगा इस बारे में? 25 साल की जिंदगी बेहतर हो जाए, अल्लाह अकबर। आगे आने वाले 25 साल के बाद मेरे जो बेटा बेटी की जिंदगी सुधर जाए। 25 साल के बाद लड़का लड़की जवान हुआ, आज क्या हुआ? अल्लाह की कसम सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, एक हमारी मुसलमान बहन कोर्ट मैरिज जाकर के किसी हिंदू से शादी कर रही है। ये 25 साल की जिंदगी के बाद हमने ये जिंदगी तैयार की है। बाप हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है बेटी को कि बेटी पलट आ, घर चल, मेरे साथ चल। लेकिन इश्क में डूबे हुए हैं ऐसे लोग। इश्कबाजी के सबसे बड़ा फितना आज का मुर्तद होने का। मुझे प्यार हो गया है। अरे जिस बाप ने तुझे, मां ने तुझे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बचपन से अपनी उंगली पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस बाप की चप्पलें घिस गई, एड़ियां घिस गई, जो खुद भूखा रहा तुझे आला तालीम देने के लिए, आज कहता कि मेरा बाप को कुछ नहीं समझ में आता, मेरी माँ को कुछ नहीं समझ, मुझे मोहब्बत हो गई, मुझे इश्क हो गई गैर के साथ। कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं हम लोग। बाप गिड़गिड़ाता रहा, बेटी नहीं मानी। बेटी को लगा फैसला मैं सही करती हूँ। तुझे सोच, जरा सोच, तेरे बाप ने पढ़ाया लिखाया था तुझे, बेटी और बेटे, तुझे पढ़ाया तेरे बाप ने। जिंदगी के हर अहम फैसले पे तेरा बाप खड़ा रहा, तेरी माँ खड़ी रही।
जिंदगी के शादी ब्याह की इस अहम फैसले में क्या वो तेरे लिए कोई गलत फैसला करेंगे? लेकिन कौन सोचे, कल्चर हमने दिया ना, वो उस माहौल में रहती है, उस माहौल में रहती है। और आजकल जो मोबाइल का सिस्टम आ गया, वीडियो कॉल और फेक कॉल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्या क्या हैंडल आ रहा है। उनके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बहू लेकर के आओ, ये उनके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है। यानी अपनी हिंदू लड़कियों को बचाओ, और क्या बचाओ? हम लोग तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं ना, पॉलिटिक्स में बहुत लोग ऑफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग, लेकिन अल्लाह की कसम न कभी पॉलिटिक्स में गए, न जाने की इच्छा रखते हैं, बहुत दूर है अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे, ना कभी पॉलिटिकल बात करते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं, आज जंतर मंतर पर 35-40 दिन हो गए। कौन है वो हिंदुस्तान की बेटियां हैं? नहीं, वो सलमान तो नहीं है, वो सलमान तो नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? कौन सच्चा है कौन झूठा है अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह रहा फुला गलत है फुला सही है, नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। जो हमें हालात दिख रहे हैं, मैं आपको हालात से, कौन है वो लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई है। वो कह रहे हैं उनका यौन शोषण हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, इस्लाम, हम तो मुसलमान ऐसे हैं कि अपनी हो या किसी और धर्म की बहन हो, हम सबको बहन की नज़र से देखते हैं। हम तो सहाबा के मानने वाले हैं ना, उस सहाबा के मानने वाले, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस सहाबा की पैरवी करने वाले हैं जिनको निगाह नबूवत ने इस तरीके से रंग दिया था, अल्लाह की कसम, कि नबी ने कह दिया था किसी गैर महरम को देखना हराम है, तो कभी उनकी नज़रें उठी नहीं थी। अल्लाह अकबर, हम तो उनको मानने वाले हैं। लेकिन हमारा आज हाल क्या हो गया है? वो लड़कियां बैठी हुई हैं, क्या इल्ज़ाम है मुझे बताओ ना। हाँ, कौन उनकी इज्जत लौटाएगा? अब क्या सच है अल्लाह बेहतर, मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना। मैं बता रहा हूँ आपको, हालात ऐसे हैं। मुस्लिम नहीं है वो, यहाँ कोई किसी का नहीं, याद रखो। न्यूज़ सुनो मेरी बहनों, शादी हो गई गैर लड़कों के साथ, 2-3 महीने बाद बिस्तर की जीनत बना करके प्रेग्नेंट करके छोड़ दे रहा है। और मैं बताऊं आपको, हमारे एक साथी ने कहा, आलिम है हैदराबाद में, उन्होंने कहा एक बेजाब्ता एक हिंदू हमारा कोई भाई कि एक मुसलमान लड़की को बुर्खा पहना करके 2 बच्चों को साथ लेकर के आया है, और क्या कह रहा है, इसका प्रॉपर्टी में हिस्सा का इस्लाम क्या कहता है। ये जुर्रत हो गई आज, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये। क्यों? इश्कबाजी, प्यार मोहब्बत, लव अफेयर चल रहा है आज। क्यों चल रहा है? हमने वैसे जगह भेजा है उनको जहां पर कोई बाइफर्केशन नहीं था, और अगर कोई बोलने वाला था तो उसके लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द बवाल था। ये बचाइए अपने बच्चों को, लड़कों पर लड़कियों पर खास नजर रखिए, उन्हें सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन शेर की आंखें रखिए, शेर की आंखें। निवाले सोने का होने चाहिए, लेकिन आंखें शेर की होनी चाहिए। दौर आगे वाला और खराब आने वाला है। और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे यहाँ शादियों का जो मंजर है, ये भी सबसे बड़ा वजह है इर्तिदाद का। मैं बता रहा हूं आपको मुस्लिम लड़कियों का, 35-40 साल की लड़कियां हो गई हैं, लड़के के लिस्ट बड़े लंबे हैं। भाई टांग पे खड़ा होगा, कौन से टांग पे खड़ा होगा वो, कौन से पैरों पे खड़ा होगा वो, क्या लिमिट है, क्या है उसके पास? नहीं, घर बनाएगा, जमीन लेगा, ये करेगा वो करेगा, तब शादी होगी। 40 साल का हो जाएगा, तब तक क्या करेगा? लड़कियों की लिस्ट भी वैसी लंबी है, गाड़ी वाला चाहिए, दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। आज हमारी बहनें ये बात कह रही, क्यों? नफरत है दाढ़ी वाले से। सब कुछ हो गया, लेकिन रिश्ता राष्ट्र में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ? तो लोग कह रहे हड्डी नहीं मिल रही है। ये क्या है जनाब? मैं शेख हूं, शेख से करूंगा। मैं मलिक हूं, मैं मलिक से करूंगा। मैं पठान हूं, मैं पठान से करूंगा। मैं अंसारी हूं, मैं अंसारी से करूंगा। अरे मुसलमान भी हो कि नहीं, इस्लाम ने ये कहा था शेख पठान अंसारी करते रहना। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्या बताऊं आपको, कितनी लड़कियों का निकाह इस वजह से नहीं हुआ है। क्यों? कह रहे हड्डी नहीं मिल रही। कौन जिम्मेदार? ये माँ बाप जिम्मेदार है इसमें, ये माँ बाप जिम्मेदार है। निकाह नहीं हो रहा। और क्या बोलूं मैं नाम नहीं लूंगा एरिया का। आपको दूध देने वाला गवाला दूध देने आता था, लड़की उसके साथ भाग गई, मुस्लिम लड़की।
नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। दिल जो है ना, ये खून के आंसू होता है। आज उस गवाले के साथ वो लड़की रह रही है, उसके बच्चे हैं, मुसलमान लड़की हिंदू बन गई। आज लोग गैर कमेंट करते हैं, बद्दे कमेंट करते हैं हम पर। क्या जनाब मौलवी साहब, क्या हुआ आपको मौलवी साहब, आपकी बहनों को क्या हुआ? सहना पड़ता है। क्या बोले हैं और किसको बोले? ओ भाइयों, निकाह करो। नबी ने फरमाया निकाह करो, 4 चीज़ देखो, उसका माल, दौलत, धन, हसब व नसब, खूबसूरती और दीनदारी। आपने फरमाया दीनदारी देके निकाह कर ले। निकाह करो। और अल्लाह के वास्ते मेरे जो गार्जियंस हैं, हमारे गार्जियंस हैं, ये सब हड्डी मिलाना छोड़िए। आपकी बेटियां किसी और के साथ भाग जाएंगी। बात हमारे भाइयों ने क्या क्या रिपोर्ट मैं आपको सुनाऊं। खलेड़े भाई बहन से निकाह तय हो गया। खलेड़े भाई ने आके कहा, खालू ने आके कहा लास्ट में कि भैया अगर दहेज नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं हुई, लड़की की शादी टूट गई दहेज नहीं होने की वजह से। क्या हुआ? लड़की किसी गैर के साथ भाग गई। बाज़ औक़ात मीडिया गलत रिपोर्ट भी दिखाती है, ऐसा भी होता है, रिपोर्ट भी गलत दिखाया जाता है ताकि आपको एहसास कमतरी का एहसास दिलाया जाए। ऐसा भी होता है, लेकिन तेज़ी में ये लहर बढ़ रही है। इसलिए बचाना है अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को। भाइयों, उन्हें दीनी तरबियत दीजिए, इस्लाम के बारे में बताइए। वो इस्लाम नहीं जानते, ना जानना ये बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरे भाइयों। इसलिए इस्लाम के बारे में उन्हें बताइए, दीन के बारे में बताइए, उन्हें सहाबियात के बारे में बताइए। आखिरी बात बोलता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, आपने उम्मे हकीम का वाक़या सुना रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अनस की माँ है रज़ी अल्लाह अन्हा। बहनों से गुजारिश है, उम्मे हकीम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह उनकी माँ है, बाप मालिक है। उम्मे हकीम इस्लाम लेकर के आई हैं, अपने शौहर मालिक को कह रही हैं मैं आपसे तभी रिश्ता रखूँगी जब आप मुसलमान होंगे। ऐसी नहीं बन सकती हो तुम। मालिक ने कहा मैं इस्लाम नहीं लाऊंगा, तब काफिर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं आपसे अलहदगी इख्तियार करती हूँ। ये तो वो मुसलमान औरतें थी जो शादी में होने के बावजूद भी अगर बाहालत इस्लाम में आ गए, इन्होंने इस्लाम को, लोगों को तर्क कर दिया, शौहर को छोड़ दिया, लेके चली आई अपने बेटे अनस को। कहती थी उम्मे हकीम, बचपन में भी हज़रत अनस को सिखाती थी, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। नबी की खिदमत में दे दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दिया हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को। अबू तलहा को पता चला रज़ियल्लाहु अन्हु, उस वक्त इस्लाम नहीं लाया अबू तलहा, कि उम्मे हकीम को जो है निकाह की ज़रूरत है। उन्होंने पैगाम भेजा उम्मे हकीम को। अबू तलहा ने, बड़े मालदार आदमी थे, हाँ अच्छे आदमी थे, कि मुझसे निकाह कर लीजिए। उम्मे हकीम, देखो ये ऐसी औरतें होती थी मेरी बहनों, ऐसी औरतें होती थी। उन्होंने पैगाम वापस पलटा के भेजा, क्या कौन आपसे निकाह नहीं करना चाहेगा? बड़े अच्छे आदमी, अल्लाह अकबर, लेकिन निकाह नहीं कर सकते। क्यों? आप मुसलमान नहीं हैं, मैं तो मुसलमान हूँ। कुरान कहता है, क्या कहता है कुरान? उससे निकाह मत कर जब तक वो इस्लाम में ना हो जाए, या मोमिन ना हो जाए, मुसलमान ना हो जाए। मैं निकाह नहीं कर सकती आपसे। अबू तलहा ने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, अब निकाह करोगी? उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मेरा महर आपका कबूल इस्लाम होगा। अल्लाह अकबर। ऐसी औरतें हुआ करती थी, और ऐसे लोगों तक हमें पहुँचना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़े। ऐसी बहनों के साथ पहुँचना जिम्मेदार के लिए ज़रूरी हो कि औरतों के लिए वो मखसूस दर्स दुरुस का सिस्टम चालू करे, जहाँ पर औरतें 50-100 औरतें जमा हो सके, उनको दीन के बारे में बताया जाए। क्योंकि मर्द कहीं ना कहीं से सुनते रहते हैं, जुमा में इधर उधर दर्स दुरुस सुनते रहते हैं। औरतों के लिए मखसूस इंतज़ाम होने चाहिए, ऐसे सिस्टम बनने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे। अल्लाह जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।